Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chismam. So today about the spinal cord. ब्रेन का जितना भी पोर्शन है वो हम इससे पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं. अब इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. अब स्पाइनल कॉर्ड है क्या? एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन. कि एक्सटेंड कहाँ से होती है? एक्चुअली निकलती कहाँ से? ये होती है एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला. जो आपका ब्रेन का मेडुला पार्ट होता है वहां से, मेडुला ऑफ द ब्रेन के मेडुला से निकलती है, यानी कि एक्सटेंड होती है. ये होती वहां प्रेजेंट होती है, बट वहां से एक्सटेंड पोर्शन जो होता है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं. जैसे वहां से वो अराइज हुई, ठीक है. अराइज होने के बाद जैसे जैसे वो एक्सटेंड होती जाती है और लंबी होती जाती है, आपके पूरे एक बैकबोन स्ट्रक्चर ले लेती है, तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोल देते हो स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हो, ठीक है. डाउन ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ द बैकबोन. और ये क्या होती है? ऑलमोस्ट आपके बैकबोन का होल लेंथ होता है स्पाइनल कॉर्ड. ओके, जो आपका पूरा बैकबोन है उसका होल लेंथ ऑफ द बैकबोन, जो आपके बैकबोन की पूरी लेंथ है वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है. अब बात आती है कि स्पाइनल कॉर्ड होती है. स्पाइनल कॉर्ड है तो उसकी प्रेजेंस कहाँ है? ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ठीक है, लाइज इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रे. ये होती है आपके न्यूरल कैनाल में, ठीक है. अब कैनाल से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये क्या होगी? कैनल होगी, मतलब एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसे करके, उसमें ये प्रेजेंट होगी, ठीक है. तो ऐसे एक डोम लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, मतलब कैनाल में प्रेजेंट होगी. न्यूरल इसलिए बोला है बिकॉज वहां पे बहुत सारे न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो इस वजह से वो न्यूरल कैनाल हो गई, ठीक है. न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रे. नाउ आपका स्पाइनल कॉर्ड, अब सेरिबेलम सेरिब्रम दोनों में हमने क्या पढ़ा था? ग्रे मैटर व्हाइट मैटर पढ़ा था, ठीक है. तो अब जब उन दोनों में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर प्रेजेंट है तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होगा. तो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर कहाँ होता है? इनसाइड, ओके. और व्हाइट मैटर कहाँ होता है? आउटसाइड. अब ग्रे मैटर, हमने बोला बार बार हम ग्रे मैटर वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो ग्रे मैटर होता क्या है? वो किस चीज से कंपोजिट होता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज होती हैं जिसे हम ग्रे मैटर बोल रहे हैं. और व्हाइट मैटर क्या है? उसमें क्या क्या प्रेजेंट है जिसे हम व्हाइट मैटर बोल रहे हैं, ठीक है. सो ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ मोटर एंड एसोसिएशन न्यूरॉन है. तो ग्रे मैटर किसका बना हुआ होता है? ग्रे मैटर आपका ग्रे मैटर किसका बना होता है? आपका मोटर का बना होता है एंड योर एसोसिएशन न्यूरॉन्स, इन दोनों का ग्रे मैटर बना हुआ होता है, ठीक है. अब बात आती है व्हाइट मैटर. तो व्हाइट मैटर में क्या प्रेजेंट होता है? व्हाइट मैटर में एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, साइटन एक्सॉन. तो जो साइटन वाला पार्ट है वो आप उसे हटा दीजिए. तो जो आपका नीचे वाला एक्सॉन वाला पार्ट होता है, जो आपका ये लंबी सी ऐसे करके डेंड्राइट आई थी, ये जो आपकी लंबी सी कॉर्ड आई थी, यानी लंबी, ये जो आपका ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है न्यूरॉन का, ठीक है, वो आपका क्या होता है? एक्सॉन होता है. ये एक्सॉन प्रेजेंट होता है आपका व्हाइट मैटर में, ठीक है. एक्सॉन रनिंग लॉन्गिट्यूडनली टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, मतलब वहां तक जा रहे हैं और वहां से आ भी रहे हैं, ठीक है. और ऐसा नहीं कि वहां से प्रेजेंट है कि मतलब वहां से केवल अराइज हो रहे हैं या फिर वहां तक लेके जा रहे हैं या फिर वहां पे पहुंचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे होंगे, वैसे न्यूरॉन्स भी वहां पर होंगे, ठीक है. तो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखता है, ठीक है. उसमें जो इनर पोर्शन है वो समवॉट एच शेप का होता है और उसमें आपके ये सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे आपका डॉर्सल कॉलम होता है, आपका व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, सेंट्रल कैनाल, आपका डॉर्सल हॉर्न, चीफ सेंसरी न्यूक्लियस. ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये क्या होती है? चीफ सेंसरी न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है. नर्व ट्रैक्ट्स, नर्व्स जो होती हैं उनके ट्रैक्ट्स, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स, ठीक है. लेटरल हॉर्न, योर वेंट्रल हॉर्न, ठीक है. ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ये सब आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं. और ये क्या है? ये आपका क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है. फर्स्ट हम बात करेंगे आपके डॉर्सल हॉर्न के बारे में, ठीक है. डॉर्सल हॉर्न which receives sensory nerve via dorsal root ganglion. dorsal horn क्या करता है? रिसीव करता है sensory nucleuses को. dorsal horn है वो क्या करता है? रिसीव sensory nerves. वो sensory nerves को रिसीव करता है
वाई डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में है वहां से। डॉर्सल हॉर्न के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ से ही चीजों को लेगा, फ्रॉम द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। और उसमें रिसीव क्या कहाँ से करेगा, सेंसरी नर्व से करेगा, ठीक है, बाय डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। सेकेंड इज योर वेंट्रल हॉर्न। अब यहाँ पे वेंट्रल हॉर्न है, हॉर्न का मतलब है पार्ट, ठीक है, योर डॉर्सल पार्ट, योर वेंट्रल पार्ट एंड योर लेटरल पार्ट, ठीक है। Ventral horn containing nerve cell bodies which give rise to somatic motor nerve। इसमें क्या होता है, नर्व सेल्स की बॉडीज होती है, नर्व सेल बॉडीज, ठीक है, विच गिव राइज टू, ये क्या करती है, राइज मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होती है सोमैटिक मोटर नर्व। जो नर्व सेल बॉडीज होती हैं वो क्या कर लेती हैं, वो सोमैटिक नर्व सेल्स को राइज करती हैं, मतलब यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, सप्लाइंग स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स को भी सप्लाई करती है, ठीक है। लेटरल हॉर्न कॉन्स्पिशियस इन द थॉरिक एंड द अपर लुम्बर सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड, मतलब ये कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होता है आपका थॉरिक, योर थॉरिक्स पार्ट, ओके, थॉरिक्स पार्ट जो होता है वहां पर, एंड योर अपर लुम्बर, लुम्बर मतलब योर वेस्ट, ठीक है, lumbar segment of the cord, conspicuous in the thoric and the upper lumbar segment of the cord, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं थॉरिक पार्ट में एंड लुम्बर बट इन द अपर सेगमेंट ऑफ द cord, ठीक है। Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.